चरित्र। श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी के आविर्भाव के समय और स्थान के संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं जाना जाता है। इनके बारे में सही से डिटेल उपलब्ध नहीं है। इनका समय क्या है और स्थान क्या है। ऐतिहासिक लोग महापुरुषों के स्थान समय के निर्धारण के संबंध में ध्यान दें तो इन सब विषयों का अभाव दूर हो सकता है। श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी के पावन चरित्र के संबंध में जो थोड़ा बहुत विवरण मिलता है उससे ऐसा अनुमान होता है कि वे 18वीं शताब्दी में आविर्भूत हुए थे। उपरोक्त विवृत्ति से यह भी जाना जाता है कि चाहे इनके आविर्भाव स्थान के विषय में जाना नहीं जाता, फिर भी ये उड़ीसा में बालेश्वर जिले के रेमुना के पास ही किसी गांव में आविर्भूत हुए थे। श्री रूप गोस्वामी जी द्वारा रचित स्तंभमाला की श्री बलदेव विद्याभूषण जी द्वारा की गई स्तंभमाला विभूषण नामक टीका की रचना में जो सन दिया गया है उससे स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि बलदेव विद्याभूषण प्रभु सन 1757 में प्लासी युद्ध के बाद प्रकट हुए थे। इनकी विद्या विलास लीला के संबंध में ऐसा जाना जाता है, इन्होंने चिल्का नदी के किनारे पंडितों के निवास स्थान किसी वरविष्णु नामक ग्राम में व्याकरण, अलंकार और न्याय शास्त्र का अध्ययन करके उसमें पारंगतता प्राप्त की थी। कुछ दिन वेद अध्ययन करने के पश्चात आप वेदांत के विभिन्न आचार्यों द्वारा किए गए भाष्यों का अध्ययन करने के लिए मैसूर भी गए थे। उस समय वे मध्वाचार्य जी के शुद्ध अद्वैत मत को युक्ति संगत समझकर उस संप्रदाय के शिष्य बन गए। एवं तत्ववादियों के मठ में रहने लगे। संन्यास लेने के बाद ये पुरुषोत्तम क्षेत्र में आए और पंडित मंडली के साथ शास्त्रार्थ हुआ और उन्हें परास्त कर दिया, जिससे इनके अगाध पांडित्य की प्रतिभा चारों ओर फैल गई। बाद में इन्होंने कान्यकुब्ज देश के श्री राधा दामोदर जी से श्री जीव गोस्वामी द्वारा रचित छठ संदर्भों का अति सूक्ष्मता से अध्ययन किया, जिससे गौड़ीय वैष्णव धर्म की सर्वोत्तमता को समझ सके और ये उनके शिष्य बन गए। श्री नित्यानंद प्रभु जी की शिष्य परंपरा में श्री गौरीदास पंडित, इनके बाद हृदय चैतन्य प्रभु, इसके बाद श्री श्यामानंद प्रभु, इसके बाद रसिकानंद देव गोस्वामी, इसके बाद श्री नयनानंद जी से विकसित शिष्य थे। श्री राधा दामोदर जी श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी ने पीताम्बर दास जी से भक्ति शास्त्र एवं विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी से श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। ऐसा सुना जाता है कि बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी ने विरक्त का वेश भी धारण किया था। उस समय ये गौड़ी वैष्णव समाज में एकांती गोविंद दास के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी के आदेश से ये श्री वृंदावन धाम से जयपुर आए थे। जयपुर आकर इन्होंने श्री रूप गोस्वामी जी द्वारा देवी श्री गोविंद जी की आशीर्वाद लेकर वेदांत के गोविंद भाष्य की रचना कर श्री संप्रदाय की ललता गद्दी पर गौड़ी वैष्णव धर्म की मर्यादा का संरक्षण किया। तब से ये विद्याभूषण की उपाधि से विभूषित हुए हैं। ये प्रसंग इसी ग्रंथ के श्री
विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के चरित्र में हम लोगों ने श्रवण किया। कहा जाता है कि इन्होंने गलता गद्दी पर विजय गोपाल नामक विग्रह की प्रतिष्ठा की थी। इनके शिष्यों में से श्री उद्धव दास और श्री नंदन मिश्र का नाम प्रसिद्ध है। श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी द्वारा रचित ग्रंथों की तालिका नीचे दी जा रही है। ब्रह्म सूत्र भाष्य, जिसे हम लोग गोविंद भाष्य भी बोलते हैं। दूसरा सिद्धांत रत्न, तीसरा वेदांत यमंतक, चौथा प्रमेय रत्नावली, पांचवा सिद्धांत दर्पण, साहित्य कौमुदी, काव्य कौस्तुभ, व्याकरण कौमुदी। व्याकरण कौमुदी लगभग अभी मिलता नहीं है, दुष्प्राप्य है। पद कौस्तुभ, वैष्णवानंदनी, गोपाल तापनी भाष्य, ईसादि दशोपनिषद भाष्य, श्री गीता भूषण भाष्य, श्री विष्णु सहस्त्रनाम भाष्य, नामार्थ सुधा, श्री संक्षेप भगवतामृत टिप्पणी, सारंग गगदा, तत्व संदर्भ टीका, श्री रूप गोस्वामी जी की स्तवमाला विभूषण, नाटक चंद्रिका टीका, छंद कौस्तुभ भाष्य, श्री श्यामानंद शतक टीका, चंद्रालोक टीका, साहित्य कौमुदी, टीका कृष्णानंदनी, श्री गोविंद भाष्य टीका सूक्ष्म, सिद्धांत रत्न टीका। ऐसा कहा जाता है कि इनके अतिरिक्त श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी ने ऐश्वर्य कादम्बनी नामक एक ग्रंथ लिखा है, जो कि विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी द्वारा लिखे ऐश्वर्य कादम्बनी ग्रंथ से अलग है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी द्वारा लिखित ऐश्वर्य कादम्बनी में द्वैताद्वैत का प्रसंग है, किंतु बलदेव जी कृत ऐश्वर्य कादम्बनी में वह प्रसंग नहीं है। श्री ब्रह्म माधव सारस्वत गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की शुद्ध भागवत परंपरा या सदगुरु परंपरा में श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी नित्य स्मरणीय है। जैसे कि विश्वनाथ भक्त साथ बलदेव जगन्नाथ, तार प्रिय श्री भक्ति विनोद। जब हम गुरु परंपरा को प्रातःकाल पढ़ते हैं तो उस समय हमें यह स्पष्ट हो जाता है। बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी के बारे में बहुत ज्यादा हमें उपलब्धता नहीं है। जितनी उपलब्धता है वो आप सब लोगों ने श्रवण किया है।